नमस्कार, मैं नरेश मजेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक सोशलाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं सोशलाइजेशन का मीनिंग और इसकी विशेषताएं और सोशलाइजेशन के जो स्टेप जो होते हैं चरण उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और आज मैं इसी के कंटिन्यूशन में समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण या संस्थाएं मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और नाउ वी स्टार्ट टॉपिक मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण या संस्थाएं, यानी कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो समाजीकरण के अंदर योगदान देती है। तो हम देखते हैं कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है बहुत ही लंबी और जटिल है और इस कार्य में बहुत सारी संस्थाएं समूह का योगदान होता है और ये संस्थाएं समय समय पर विभिन्न बातें सिखाती है। कभी तो ये एक दूसरे की पूरक और सहयोगी होती है और कभी कभी परस्पर स्वतंत्र और संघर्षकारी भी होती है। बच्चे का जो समाजीकरण होता है उसमें अनेक प्राथमिक संस्थाएं जैसे परिवार है, पड़ोस है, आपके दोस्तों का समूह जो मित्र मंडली है, विवाह नातेदारी समूह होती है। इसके अलावा जो दैतिक संस्थाएं जैसे विद्यालय, धार्मिक है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यावसायिक संगठन है, इन सभी का योगदान होता है। व्यक्ति इन संस्थाओं समूह से जितना अनुकूलन करता है समाजीकरण भी उतना ही सफल माना जाता है। तो यह हम समाजीकरण की प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। पहला है परिवार। परिवार समाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में। फैमिली एज ए सोशलाइजिंग एजेंसी। हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है समाजीकरण करने वाली प्रमुख संस्थाओं में। इसलिए परिवार सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बालक का जन्म होता है वो परिवार में होता है और सर्वप्रथम वो परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है और परिवार ही उससे समाज के रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथाएं और संस्कृति का ज्ञान कराता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। और हम देखते हैं कि परिवार के अंदर एक बहुत सारी भूमिकाओं का उसका ज्ञान हो जाता है। वह पति, पिता, पत्नी, माता, पुत्र, भाई, बहन, पुत्री, ये सब तरह की जो परिस्थिति ग्रहण करता है उसके अनुसार उसको भूमिकाओं का कैसे उसको निर्वाह करना है ये परिवार में रहकर सीखता है। हम देखते हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों में और भाई बहनों को भी बच्चे का सामाजिकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्य निष्ठा, ये सभी बच्चों में जो सद्गुण जन्म लेते हैं वो परिवार के माध्यम से होते हैं। परिवार में हम देखते हैं कि आयु, लिंग और पद की दृष्टि से इन प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनके संपर्क से बच्चा उनके आचरणों का अनुकरण करता है और वह माँ, बहन, पिता, भाई, इन सब में लिंग भेद होने से विषम लिंगियों के प्रति समाज में जो प्रचलित व्यवहारों और मूल्यों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से परिवार में छोटी और बड़ी सभी आयु के व्यक्ति होते हैं। उनके बड़े छोटों के प्रति अधिकारों और छोटे बड़ों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और जिससे बच्चा भी उनको देख के सीखता है। अधिकारों और दायित्वों का परिवार में बहुत ही सुंदर सामने पाया जाता है। परिवार का सहयोग और भावात्मक पर्यावरण बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार में हम देखते हैं कि पुरस्कार दंड के आधार पर बच्चा उचित और अनुचित में भेद करना सीखता है, उसमें नैतिकता के भाव पैदा हो जाते हैं और परिवार के सदस्य हुए किसी को अपना आदर्श चुन लेता है और उसके अनुसार ही व्यवहार करना सीखता है या अपना व्यवहार उसके अनुसार बनाना सीखता है। और व्यक्ति जो भाषा का प्रयोग करता है वो परिवार के माध्यम से ही सीखता है। और परिवार में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के स्वभाव रुचि वाले व्यक्ति होते हैं, तो इन सभी के साथ वो अनुकूलन करना सीखता है। परिवार में रहकर वो सहनशीलता, आज्ञा का पालन करना, पारिवारिक आदर्श और मूल्य सभी
बातें सीखता है और परिवार उसे आदर्श नागरिक बनाने का पाठ पढ़ाता है। तो हम देखते हैं कि प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, देश प्रेम, सहिष्णुता, आज्ञाकारिता, अनुकूलता, ये सभी जो गुण होते हैं वो परिवार के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि परिवार शिशु की जो है प्रथम पाठशाला है। तो परिवार का हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है समाजीकरण की दृष्टि से। नेक्स्ट है क्रीड़ा समूह, जिसको अपन मित्र मंडली भी कह सकते हैं, प्ले ग्रुप। इसमें देखते हैं कि समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का जो समूह होता है या खेल समूह होता है एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने अमजोलियों के साथ खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उसके बराबर उम्र के होते हैं, हम उम्र होते हैं, और ये लोग उसे अपनी परिस्थिति और वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। हम देखते हैं कि जो गेम्स ग्रुप होता है उसमें बच्चे खेल के नियमों का पालन करना सीखता है, दूसरों के नियंत्रण में रहना सीखता है और अनुशासन का जो पालन करना भी सीखता है। साथ में उसमें नैतिकत्व के गुण विकसित होते हैं, वो लोगों को नियंत्रित करना, उनको अनुशासन में रखना भी सीखता है। और हम देखते हैं कई बार खेल में हार जीत होने पर वो परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना भी सीखता है। और खेल के दौरान हम देखते हैं कि पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष की भावना भी ग्रहण करता है। और ये सभी बातें जो है वो क्रीड़ा समूह के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है पड़ोस, नेबरहुड। पड़ोस का भी बच्चे के सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे ही नहीं बल्कि जो युवा होते हैं उनके भी सामाजिकरण में पड़ोस का बहुत योगदान होता है। शहरों की तुलना में हम देखते हैं गाँवों में पड़ोस का बहुत अधिक प्रभाव होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसियों से कई बातें सीख जाता है। और ये पड़ोसियों के जो भी संस्कार होते हैं, उनके जो चाल चलन है, व्यवहार है, इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसकी पड़ोस की जो प्रशंसा और निंदा होती है उसके द्वारा उसे समाज के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। पड़ोसी समय समय पर उसे ये बताते रहते हैं कि उसके किस प्रकार के आचरण की उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है नातेदारी समूह, किन ग्रुप। नातेदारी समूह में हम दो प्रकार के जो संबंधी रक्त और विवाह से संबंधित वो सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, साले साली, सास ससुर, देवर भाभी और अन्य सभी संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही है। और इन सभी के प्रति उसे भिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं निभानी होती है। किसी के साथ घनिष्ठ, किसी के साथ हंसी मजाक के संबंध होते हैं, किसी के साथ परिहार या दूरी बरती जाती है। तो ये सारे संबंध उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं जिससे वह आत्मसात कर लेता है। नेक्स्ट है मैरिज, विवाह। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। विवाह के बाद हम देखते हैं कि लड़के और लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है। विवाह के बाद लड़के लड़की को नए दायित्व का निर्वाह करना होता है, उनको एक दूसरे के लिए त्याग करना होता है, निष्ठा रखनी होती है। और पति पत्नी आगे चलकर पिता माता, दादा दादी, नाना नानी आदि की परिस्थिति ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह के बाद बालक को नई परिस्थिति और भूमिका ग्रहण करनी होती है जिससे वह आंतरिकृत करता है। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाएं, जो ये सेकेंडरी ग्रुप में आता है, शिक्षण द्वितीयक संस्थाओं में। उसमें पहला जो आता है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सभी को हम सम्मिलित करते हैं। शिक्षण संस्थाओं में बच्चा प्रमुख रूप से गुरुजनों, पाठ्य पुस्तकों, साहित्य कक्षा के साथियों के साथ बहुत सारी बातें सीखता है। कोई भी न कोई अध्यापक उसका मॉडल ज़रूर होता है जिसके अनुरूप वह अपने आप को ढालना सीखता है। अध्यापक के आदर्श, विचार, आचरण और रहन सहन के ढंग, इन सबको छात्र अपनाता है और इनके माध्यम से अज्ञान से ज्ञान की और उस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है और देश विदेश के समाज और संस्कृति के बारे में उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो शिक्षण संस्थाएं जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का भी बहुत योगदान है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्मबोध कराती है
तानाशाही या प्रजातंत्री शासन में अलग अलग प्रकार का समाजीकरण होता है। तानाशाही सरकार में व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की भावना कम होती है, अतः उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। लेकिन प्रजातंत्र और कल्याणकारी राज्य में सरकार लोगों की भलाई, शिक्षा और कल्याण के अनेक कार्य करती है और इससे व्यक्ति के व्यक्ति निर्माण का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के लिए समर्थ बनाती है और इसके द्वारा भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि धार्मिक संस्थाएं ये व्यक्ति के जीवन के धर्म को उसको कैसे पालन करना है उसका जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ईश्वर भय और श्रद्धा के कारण नैतिकता और अन्य गुणों का वो ग्रहण करता है। उसे पवित्रता, न्याय, शक्ति, सचरित्रता, कर्तव्य परायणता, दया, ईमानदारी सभी गुणों का विकास होता है। और इसी क्रम में सांस्कृतिक संस्थाएं जिनके माध्यम से व्यक्ति संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन, क्लब आदि से जुड़ता है और ये व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। और लास्ट है व्यावसायिक समूह। व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा होता है उसके मूल्य को भी ग्रहण करता है। व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है और छोटे बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर आदि के संपर्क से वह व्यवसायिक ज्ञान और गुण को सीखता है, प्रशासनिक ढांचे से परिचित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति जो जो बड़ा होता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है और अनेक संस्थाओं के माध्यम से वह अपना समाजीकरण करता है। तो ये मैंने आपको समाजीकरण की जो प्रमुख संस्था है, मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।